आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत की तरफ लेकर चलते हैं और वहां के चुनावों के लिए भी कैसे शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु में कर दिया है, क्योंकि यहां से ही पीएम मोदी के मिशन दक्षिण की शुरुआत हो गई है। दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री ने रैली की और विपक्ष पर जमकर बरसे। कहा केरल में एलडीएफ और यूडीएफ ने बारी बारी से राज्य को बर्बाद कर दिया। आने वाले चुनाव केरला की दशा और दिशा को बदलने का चुनाव है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का मिशन दक्षिण शुरू हो गया। केरल और तमिलनाडु में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को बीजेपी किस तरह गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने करीब 4 महीने पहले ही यहां चुनावी शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में रैली की और मंच से विपक्षी सरकार पर जमकर बरसे। पीएम मोदी सबसे पहले केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम ने यहां रोड शो किया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर थे। जहां जहां से पीएम मोदी का काफिला गुजरा, वहां सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग फूल बरसाते रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने करोड़ों के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरल को भ्रष्टाचार, कुशासन की राजनीति में झोंक दिया। इन दोनों ने बारी बारी से केरल को बर्बाद किया। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक 2 पक्ष ही देखे हैं। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया। मोदी ने अपने भाषण में तिरुवनंतपुरम में निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का भी जिक्र किया और कहा कि यहां बीजेपी सरकार की नींव डाल दी गई है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत साधारण नहीं है। यह ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। तिरुवनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु के चेंगलपट्टी पहुंचे, जहां रैली के दौरान डीएमके सरकार को जमकर घेरा। आज तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार है जिसे डेमोक्रेसी यार अकाउंटेबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। डीएमके सरकार सिर्फ एक परिवार की जी हजूरी में ही लगी हुई है। केरल और तमिलनाडु दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही है। ऐसे में पार्टी का जनाधार बढ़ाने और जीत का पहला स्वाद चखने के लिए बीजेपी ने अभी से ही पूरा दमखम लगा दिया है। देखने वाली बात होगी कि 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में पार्टी कितना कमाल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, माघ मेले में शंकराचार्य के स्नान को लेकर विवाद अब राजनीतिक रूप से कितना बड़ा हो गया है। इसमें सरकार के भीतर भी अब 2 पक्ष दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कल कालनेमी जैसे शब्द का जिक्र कर दिया कि जो लोग धर्म के खिलाफ खड़े हैं, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो कालनेमी जैसा काम कर रहे हैं। तो वहीं उनके डेप्यूटी केशव प्रसाद मौर्य के जिस अंदाज में उन्होंने कल बात की, उसमें तेवर नरम थे। उन्होंने कहा कि अब इस पर आराम से बातचीत करके मामला सुलझाया जाए और बात खत्म की जाए। उधर माघ मेले में बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं की डुबकी लगती रही। इधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव एक के बाद एक शब्दों के नाव तैराते रहे। पहला पोस्ट
न किसी को स्नान से रोके, न किसी को दान से रोके। सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता न रोके। भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए। और इन्हीं लाइनों के साथ ये दूसरा पोस्ट भी जारी हुआ, लेकिन इनमें तस्वीर मां सरस्वती की लगा दी गई। और ये तीसरा पोस्ट। इधर दूसरे उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की। कहीं ऐसा न हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। दरअसल यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो बयान दिया वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुकाबले सॉफ्ट माना जा रहा है। ये और बात है कि योगी ने पूरे बयान में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का नाम नहीं लिया। वो जो शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। हमने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी पूछा कि डिप्टी सीएम जिस तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? माने वो व्यक्ति कम से कम ये समझता है ना कि इससे हमारी जो किरकिरी हो रही है वो बचे, समस्या का समाधान निकले। ऐसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, उसको उप मुख्यमंत्री बना रखा है और उसको कुछ सुनी भी नहीं जाती है। बात अच्छी कही उसने, जैसा कि एक व्यवस्थापक को कहना चाहिए, जैसा कि इस समय के शासक को व्यवहार करना चाहिए, सोचना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। इसके पहले अखिलेश ने शंकराचार्य के समर्थन में बोला और बीजेपी पर सनातन के अपमान का आरोप लगाया था। उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता है कुर्सी चली जाए। लेकिन अखिलेश के इस बयान के बाद खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो प्रतिक्रिया दी थी वो भी सुनने लायक है। और जो संत पूरे विवाद में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हैं, उन्होंने तो खैर अखिलेश के खिलाफ बोला ही। अरे भाई, हमारे पक्ष में कोई नहीं देता है, सब अपने फायदे के लिए देते हैं। उनको फायदा दिखा होगा तो दिया होगा। भाजपा भी अगर हमारे पक्ष में बयान देती तो उसको भी फायदा होता। तो राजनीतिक अखिलेश जी ने इनको नहीं, इन्हीं पर अखिलेश जी डंडा बरसाया था। अखिलेश जी का अपना पूर्व इतिहास देखे, वाराणसी में इन्हीं पर अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व में डंडे इन पर बरसे थे। तो उस इतिहास को अखिलेश जी क्यों नहीं सोच रहे हैं?